हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ प्रेजेंटेशन स्किल। इट मीन्स हम समझेंगे प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है। बहुत बार आप ये वर्ड बोलते हैं प्रेजेंटेशन, कि आज मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है ना, बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई इसे डिफाइन करने को बोले तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि कैसे डिफाइन करें इसको। तो चलिए अपन समझते हैं। ये जो वर्ड है प्रेजेंटेशन, इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रेजेंटेयर। प्रेजेंटेयर मीन्स टू प्रेजेंट, टू शो और टू एग्जिबिट। अगर डिटेल में से समझें प्रेजेंटेशन को तो एसेंशियली इट सिग्निफाइज द एक्ट, एक ऐसा एक्ट ऑफ प्लेसिंग समथिंग, जो किसी चीज को प्लेस कर रहा है किसके सामने, समवन और एन ऑडियंस, किसी के भी सामने, किसी ऑडियंस के सामने, किसी भी पर्सन के सामने। जब आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, जब उसके सामने कुछ रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाके गिलास पानी का रख रहे हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। नो, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई भी एक्ट जो आप किसी के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, किसी को बताने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। मतलब किसी सिस्टमेटिक तरीके से, जिसे अभी आगे डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं अपन। तो प्रेजेंटेशन को आप आगे अगर डिस्कस करें तो कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन कन्वेज इंफॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके घर में गेस्ट आया, आपने लाकर उसके सामने पानी का गिलास रख दिया, दैट इज प्रेजेंटेशन। नो, प्रेजेंटेशन कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पीकर टू एन ऑडियंस एंड इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज डेमोन्स्ट्रेशंस, इंट्रोडक्शंस, लेक्चर्स और स्पीचेस। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, इंट्रोडक्शंस होता है, लेक्चर्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं। दैट इज, ये पार्ट है प्रेजेंटेशन के। मतलब इसके अंदर प्रेजेंटेशन आपको रेडी करनी होती है और इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन शो ऑफ करते हैं। द पर्पज इज टू इन्फॉर्म, इसका मेन पर्पज होता है इज टू इन्फॉर्म, परसुएड, इंस्पायर, मोटिवेट, बिल्ड गुडविल और प्रेजेंट अ न्यू आइडिया। ये प्रेजेंटेशन के पर्पस हैं। प्रेजेंटेशन इसके लिए तैयार की जाती है जो आपके सामने मैंने रखे हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल, वो क्या होती है, यानी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं उनको समझेंगे हम। ए सेट ऑफ एबिलिटीज, स्किल वर्ड यहाँ यूज हुआ है ना, तो ए सेट ऑफ एबिलिटीज that enable an individual to effectively communicate information to an audience in a clear, engaging and persuasive manner। ठीक है, यानी सेट ऑफ एबिलिटीज जब होती है ना किसी बंदे के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, ताकि वो अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने बहुत ही क्लियर तरीके से उनको एंगेज रखते हुए और उन्हें परसुइंग मैनर में, परसुइंग मैनर का मतलब होता है एबल टू परसुएड समबडी टू डू, है ना, प्रेरक ढंग जिसे कह सकते हैं आप, यानी सामने वाले को मना ले उस तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल, वो होती है प्रेजेंटेशन स्किल। ओके, दीज स्किल्स आर नॉट जस्ट अबाउट द वर्ड स्पोकन। इसके अंदर खाली ये नहीं कि आपने शब्द बोले हैं बस वही, नो, आपके हाव भाव जो होते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके विजुअल एड्स, ये सारी चीजें ही वैल्यूएबल होती हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार होती है। एंड द ओवरऑल करिश्मा ऑफ द प्रेजेंटर। करिश्मा मीन्स ए पावरफुल पर्सनल क्वालिटी दैट सम पीपल हैव टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल। करिश्मा का मतलब ये है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस जानते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। क्योंकि प्रेजेंटेशन हर जगह तैयार की, मतलब जरूरत पड़ती रहती है, हर जगह आपको तैयार करनी पड़ती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है नंबर 1 इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज एंगेजमेंट एंड द थर्ड इज परसुएशन, फोर्थ आपका प्रोफेशनल ग्रोथ एंड फिफ्थ इज इम्पैक्ट। इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम। एक्चुअली प्रेजेंटेशन अलाउ यू टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड डेटा विद एन ऑडियंस। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वेदर यू आर प्रेजेंटिंग एट वर्क, इन स्कूल और ड्यूरिंग ए कॉन्फ्रेंस, क्लियर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। क्लियर होनी चाहिए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव जो है ना वो बनती है। ये इंपॉर्टेंस है प्रेजेंटेशन स्किल की। सेकेंड वन इज एंगेजमेंट, मीन्स ए वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन कैप्चर्स अटेंशन ना, एंगेजमेंट बना के रखती है अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, अगर वेल स्ट्रक्चर्ड होती है प्रेजेंटेशन। तो जैसे विजुअल एड्स को यूज करते हुए, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करते हुए, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हुए। ठीक है, थर्ड वन इज परसुएशन, लगभग इससे मिलता जुलता ही है, बट परसुएशन में आप कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशंस आर परसुएसिव टूल।
परसुएसिव टूल होती है ये, यानी सामने वाले को मना लेती है, अपने ढंग में ढाल लेती है। यू कैन इन्फ्लुएंस ओपिनियन, एनकरेज एक्शन और एडवोकेट फॉर ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के लिए किसी को मना सकते हो आप। परसुएशन जो है ना, वो मेन इंपॉर्टेंस होती है प्रेजेंटेशन स्किल की। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से तैयार की जाए किसी भी टॉपिक को लेकर कि सामने वाला उस बात को मानने के लिए एग्री हो जाए। एंड द फोर्थ वन इज प्रोफेशनल ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल्स एनहांस योर करियर प्रोस्पेक्ट। क्योंकि जहां आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है ना रैपिडली होती है। फिफ्थ वन इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, ए मेमोरेबल प्रेजेंटेशन लीव्स ए लास्टिंग इंप्रेशन। एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन अगर तैयार की जाती है ना, तो काफ़ी टाइम तक आप याद किए जाते हो। जहां आप प्रेजेंट करते हो, आपका वे ऑफ टीचिंग है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपका वे ऑफ शोइंग है, आपके जेस्चर्स हैं, आपके बॉडी मूवमेंट हैं, आप सिंबल्स जो यूज़ कर रहे हैं, आप विजुअल एड्स जो यूज़ कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट है ना बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो। ओके, सो यू कैन से दैट इट कैन इंस्पायर चेंज, ड्राइव रिजल्ट और मोटिवेट अदर टू टेक एक्शन। तो इम्पॉर्टेंस आपको क्लियर हो गई होगी प्रेजेंटेशन स्किल की। मूव करते हैं आगे की तरफ और स्ट्रक्चर को जानते हैं। प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें आज पहले हम बता दें आपको, उसके बाद डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। जब भी हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं ना, इंट्रोडक्शन मेन रोल प्ले करता है। सेकेंड होता है बॉडी एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन। अभी मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगी इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, बॉडी जो है वो क्या है, और कंक्लूजन जो है वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। मेन थ्री आप याद कर लीजिए। वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज बॉडी, यानी जो बीच का जो पार्ट है ना। कोई भी प्रेजेंटेशन आपने तैयार करी, उसका ऊपर का इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। ओके, बीच के अंदर आपने पूरा का पूरी जो भी रामायण कहनी है वो लिख दी, और लास्ट में आपने निकाल दिया कंक्लूजन। ठीक है, तो मेन 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स से मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार होती है, यानी ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने वाला। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं अब क्या है। फर्स्ट, ग्रीटिंग एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? बिगिन बाय ग्रीटिंग। ग्रीटिंग ही करते हैं ना, यानी आप कुछ भी बोल रहे हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर, जो भी टाइम है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ग्रीटिंग बोलना है, देन इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जो है उसमें क्या है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली, ओनली ब्रीफली मीन्स मेंशनिंग योर नेम, रोल एंड एनी रेलेवेंट बैकग्राउंड। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना ही बोलिए, जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहेंगे माय नेम इज़ ज्योति शर्मा एंड आई एम अ लिटरेचर एंथुजियास्ट विद अ पर्टिकुलर पैशन फॉर शेक्सपियर्स वर्ड्स, व्हाटएवर मीन्स छोटा सा बोलिए, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर हम सोनेट 18 का लेकर चलें, मान लीजिए मैं सोनेट 18 आपको पढ़ा रही हूँ शेक्सपियर की, तो उसका इंट्रोडक्शन जो है ना बस इतना सा होना चाहिए। जैसे ग्रीटिंग मैंने किया तो उसमें मैंने आपको बोल दिया हेलो एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन मेरा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी कि माय नेम इज़ ज्योति शर्मा एंड आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट शेक्सपियर्स वर्क। टुडे आई एम एक्साइटेड to explore the eternal beauty and significance of Shakespeare's Sonnet 18। इस तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आपको, ठीक है। देन टर्न आती है पर्पस स्टेटमेंट की। पर्पस स्टेटमेंट का मतलब होता है आपको क्लियरली ना प्रेजेंटेशन देते वक्त ये क्लियरली स्टेट कर देना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे आज, मतलब आप क्या कवर करना चाहेंगे, आपका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स जो आप लेकर चले हैं, जो आपके मेन उद्देश्य हैं वो क्या है। समझ गए आप? यानी आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर सोनेट 18। मैंने आपको कहा जैसे मैं सोनेट 18 को आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरीके से आप पर्पस स्टेटमेंट देंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। थर्ड, कंटेक्स्ट सेटिंग। इसके अंदर पता है आप क्या करेंगे? प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर टॉपिक। एक ब्रीफ सा ना ओवरव्यू दे दो आपके टॉपिक का। जब भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्लासरूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, उसके बाद आपका जो पर्पस है आज का, आज आप क्या लेक्चर लेने वाले हो उसके बारे में आपने बता दिया कि आपका पर्पस क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सोनेट 18 के तैयार करवाने वाली हूँ, आपने ये बता दिया। फिर आपने कंटेक्स्ट सेटिंग बता दी। कंटेक्स्ट सेटिंग के अंदर आप बताएंगे कि सोनेट 18 के अंदर आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली बेस्ड हैं पोएटिक डिवाइसेस से, दैट इज कंटेक्स्ट सेटिंग। समझ गए? तो वो चीज आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम बॉडी पे, यानी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूडेड है, मतलब मेन जो है ना मैटर
जो आपने बोलना है वो बॉडी ही है एक तरह से। जैसे यहाँ पर आप मेन कंटेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी अपने पूरे के पूरे मटेरियल को ना लॉजिकली ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइज योर मटेरियल लॉजिकली, ओके। यूज ए क्लियर स्ट्रक्चर सच एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में आपने बताना है। ऐसा नहीं है कि बाद की बात को पहले उठा लिया, पहले की बात को बाद में उठा लिया, इस तरीके से नहीं। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से आप उसे सेट करेंगे, ओके। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, मेन कंटेंट के अंदर कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आया है, थीम आया है, पोएटिक स्ट्रक्चर जो है वो सब डिस्कस कर लीजिए। जैसे आपने सोनेट 18 का एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चले हो, तो उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ना वो आता है सपोर्टिंग पॉइंट्स। सपोर्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, ये एक तरह से एविडेंस होते हैं, यानी एग्जाम्पल्स होते हैं। यानी आपके सोनेट 18 का कोई भी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए उसको समझाने के लिए सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो आप यूज़ कीजिए, वो अपनी प्रेजेंटेशन में डालिए कि इसको समझाने के लिए। जैसे सोनेट 18 जो है शैल आई कंपेयर दी है ना, शैल आई कंपेयर दी टू ए समझते, उसके लिए कोई भी आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं समझाने के लिए, वो आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स बनेंगे। उसके बाद में आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ट्रांजिशन स्मूथली बिटवीन पॉइंट्स। जैसे कि आपने फ्रेजेस यूज करी, जैसे फ्रेजेस जो है शैल आई कंपेयर दी के अंदर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर टू गाइड द ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके से जैसे आप यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। यानी जैसे चेंज करते हैं ना किसी चीज को कि लेट्स नाउ मूव ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोनेट 18 इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, इस तरीके से। तो ये होता है पूरा एक तरह से जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। फर्स्ट पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन का था, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, यहां पर आपने अपना टॉपिक डिस्कस कर लिया, ये मान के चलो आप। थर्ड पॉइंट जो है ना वो आपका आता है कंक्लूजन का, और इसके बिना एक प्रेजेंटेशन अधूरी रह जाती है। कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। कंक्लूजन के अंदर समरी होती है, जो भी आपने पढ़ाया उसे समराइज कर दीजिए, ओके। पढ़ाने से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोनेट 18 को हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहे हैं, तो इसको समराइज कर दीजिए। रीइंफोर्स की मैसेज, यानी आपने जो पढ़ाया है उसका की मैसेज क्या निकला, इट मीन्स आप बताएंगे यहाँ पर। जैसे वहाँ पे ब्यूटी के बारे में बताया गया है तो वो आप यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, वो अपने दोस्त को कंपेयर कर रहा है, उसकी ब्यूटी को कंपेयर कर रहा है, तो वो मैसेज जो है वो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। एंड विद इम्पैक्ट, एंड विद इम्पैक्ट का मतलब कंक्लूड विद ए पावरफुल स्टेटमेंट और कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर लिटरेचर लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन हाउ शेक्सपियर्स वर्ड ट्रांसजेंड टाइम, मीन्स इस तरीके से, इस तरीके का मतलब इम्पैक्ट डालिए लास्ट के अंदर, ऐसा लगे कि मीन्स आपसे कनेक्टिविटी जो है वो आगे तक बनी रहे, इस तरीके का, ओके। थैंक द ऑडियंस, उसके बाद में लास्ट में आप ऑडियंस को थैंक्स कर दीजिए। जैसे अपन प्रेजेंटेशन ही तो तैयार करते हैं एक तरह से, ये आपके साथ में जो मैं डिस्कस करती हूँ उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, स्लाइड्स तैयार करनी पड़ती है, फिर आपके साथ में इस तरह का जो ये मेथड है वो यूज़ करती हूँ टीचिंग वाला। हाँ ठीक है कि फेस रिवील नहीं करते हैं, बट वॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो ये रहता है कि आपसे कनेक्टिविटी मेरी बन जाए, और वो कनेक्टिविटी मुझे दिखती है आपके कमेंट्स में। आप जब तक कमेंट्स करते हैं ना तब तक मुझे लगता है कि आप मेरे से कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप कमेंट्स नहीं करते तो मुझे लगता है जैसे आपने नहीं पढ़ा। मैं इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, फेस टू फेस हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, बट यहाँ जब हम फेस रिवील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चर एक रिकॉर्ड करके और आपके लिए डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रीइंफोर्समेंट के तौर पे आपके मैसेज चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो टीचर को फील कराती हैं कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी हो गई साथ के साथ। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन स्किल को। ओके, तो इम्प्रूव करने के जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 जो है वो है बी कंसाइज। आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंसाइज रखिए, ज़्यादा डिटेल में मत लेकर जाइए। ओके, कंसाइज रखिए और वैल्यूएबल रखिए, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना उनको डालिए। सेकंड, विजुअल ओवर बुलेट पॉइंट्स। आप मेन जो पॉइंट्स है ना उनके ऊपर फोकस रखिए। थर्ड, मास्टर योर वॉइस। अपनी जो वॉइस है उसके ऊपर मास्टर रखिए, यानी जो आपने बोला उसको पहले समझ लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मास्टर योर वॉइस। देन सरप्राइज योर ऑडियंस। ये इम्प्रूवमेंट है आपके प्रेजेंटेशन में। आप अपने ऑडियंस को सरप्राइज कर सकते हैं। अपने ऑडियंस को प्रेजेंटेशन अपनी आप दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लीजिए जो आपके टॉपिक को रिलेट कर जाए।
आप जो आज प्रेजेंट करने वाले उसको रिलेट कर जाएं, दैट इज कॉल्ड सरप्राइज योर ऑडियंस। देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस 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 मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना करते चले जाएंगे ना उतना इंप्रूव होता चला जाएगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करने का तरीका वही बेसिक है। इट मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू टीच, वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर एनीथिंग, देन यू हैव टू बी कंसाइज। Second, visual over bullet points. Third, master your voice. Fourth, surprise your audience because it is also needy. Fifth one is practice 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 because ये तो एक, ये कह लीजिए कि मतलब एक रामबाण है, आप जितना अभ्यास करेंगे ना उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है 10-20-30 रूल। ये प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत मायने रखता है और ये है क्या 10-20-30, तो समझते हैं इसको। 10-20-30 के अंदर क्या है, 10 स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंटेशन को आप सम अप कर लीजिए, 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए। 30 पॉइंट्स जो हैं वही फॉन्ट में आने चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन कर लें थोड़ा सा। देखिए 10 स्लाइड का मतलब लिमिट योर प्रेजेंटेशन टू नो मोर देन 10 स्लाइड्स। ओके, दीज शुड इंक्लूड बोथ योर टाइटल स्लाइड एंड कंक्लूजन, दोनों चीज आ जानी चाहिए, यानी इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी आ जाए और इसके अंदर कंक्लूजन भी आ जाए। ओके, दोनों चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जानी चाहिए और उनको मिलाकर कितनी बननी चाहिए 10 स्लाइड। क्लियर? इसके लिए कंसाइज होना पड़ेगा, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बी कंसाइज, तो ये इसका इस रूल का मेन रूल है। ओके, 20 मिनट क्या होता है, 20 मिनट्स का क्या रूल है, ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये एम रखिए ड्यूरेशन ऑफ 20 मिनट्स or less only. Okay, after about 10 minutes people start turning out, क्योंकि जो भी है आपको सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, 10 मिनट्स आपको ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इधर उधर ताक झाक करना स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्लाइड्स हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो 20 मिनट्स हो या फिर उससे कम हो। बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता, कई बार अपना टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, है ना, थोड़ा सा आप धैर्य रखें ना अगर, तो आपका टॉपिक जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मेरे ऊपर ये रूल मत लागू कर देना कि मैम 20 मिनट्स का वीडियो बनाया कीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया कीजिए। एक्चुअली पॉइंट को क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। हाँ, अपन लोग टीचिंग कर रहे हैं, अपन लोग समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं। तो अपना क्या है, टाइम वाला जो है वो रूल नहीं है, यहाँ अपन प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 30 पॉइंट फॉन्ट। इट मीन्स यूज ए मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ 30 पॉइंट्स। दिस एंश्योर रिलायबिलिटी, यू कैन से दैट रीडेबिलिटी, है ना। 30 पॉइंट्स का रखिए फॉन्ट, जो आपका साइज होता है ना फॉन्ट जिसको बोलते हैं वो। दिस एंश्योर्स रीडेबिलिटी स्पेशली फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी एक पूरे डिस्टेंस के साथ में आप पढ़ सकें उसे, ताकि ठीक है। लार्जर फॉन्ट एनहांस एसेसिबिलिटी एंड मेक योर कंटेंट ईजी टू फ्लो। जितना बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा भी नहीं, ऐसे नहीं कि बहुत ही बड़ा बड़ा, लेकिन 30 पॉइंट्स अगर इन्होंने कहा है, इट मीन्स 30 पॉइंट तक का फॉन्ट रखिए आप, ठीक है। पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर कीजिए उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा 6x6 रूल। अब 6x6 रूल क्या है, एक्चुअली 6x6 रूल के अंदर है 6 वर्ड्स पर लाइन। एक लाइन में 6 वर्ड्स पर लाइन। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड शुड कंटेन नो मोर देन 6 वर्ड्स। याद रखना, ये हमें क्या करना, दिस कीप्स योर कंटेंट बट ईजी टू रीड, है ना, आसान बना देगा पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट है 6 बुलेट पॉइंट्स पर स्लाइड। इट मीन्स लिमिट द नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स ऑन ए स्लाइड टू 6 और फ्यूअर। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना, मेन पॉइंट्स जिनको कहते हैं, वो 6 रखिए या फिर उससे कम रखिए। ओवरलोडिंग स्लाइड से ना, विद टू मेनी पॉइंट्स कैन ओवरवेल्म ऑडियंस। ये एक तरह से ना ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मतलब भारी भरकम कर देता है, मतलब ऑडियंस का माइंड जो है बहुत भारी भरकम हो जाता है, फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 6x6 रूल जो है वो क्यों यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, रीडेबिलिटी के लिए, फोकस के लिए और विजुअल अपील के लिए। रीडेबिलिटी मीन्स द शॉर्टर टेक्स्ट इज मोर रीडेबल स्पेशली फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, फोकस के लिए बिकॉज फ्यूअर पॉइंट्स पर स्लाइड हेल्प योर ऑडियंस कॉन्सेंट्रेट। एंड विजुअल अपील के मतलब दिखाई देना चाहिए ना भाई, मतलब आपने स्लाइड तैयार करी है तो वो पढ़ी जानी चाहिए। एक तरह से फ़ॉन्ट ऐसा रखिए समझ में आए। वर्ड जो हैं एक लाइन के अंदर 6 रखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया। फोकस जो है वो क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने कम पॉइंट होंगे स्लाइड के ऊपर वो हेल्प करेंगे
जो आपके ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हेल्प करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे, एक ही स्लाइड के अंदर बहुत सारा भर देंगे जैसे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अपन ने अभी स्लाइड आपके सामने रखी, इसके अंदर मोटा मोटा आपको दिखा दिया 6x6 रूल्स, ठीक है, क्लियरली आपको दिख गया, ये मोटा मोटा आपको दिख गया फॉन्ट साइज, तो इस तरीके से ताकि अपीलिंग हो। ओके, ये था आपका वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी सी शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है आपको चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।